बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जो है वो SNGAD का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे और ये जो पेपर है ये 2019 का पेपर है जी। इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। वन बाय वन इसके MCQs देखेंगे हम, और मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर हम MCQs को जब डिस्कस करेंगे तो हम इसके चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे ये होगा कि आपका एक MCQs के साथ आपके 4 MCQs तैयार होंगे और जो भी इसके साथ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप देखें पहला क्वेश्चन क्या है जी। हेगल वाज अ डैश फिलोसफर। हेगल फिलोसफर का जो ताल्लुक है वो किस मुल्क के साथ था? तो इसका जो ताल्लुक था दैट वाज जर्मनी। तो हेगल वाज अ जर्मन फिलोसफर। सेकंड देखें जी, इकिबाना इज अ जापानीज आर्ट ऑफ। इकिबाना जो है एक जापानीज आर्ट है। कौन सा आर्ट है जी? ये है फ्लावरिंग अरेंजमेंट। इकिबाना इज द फ्लावरिंग अरेंजमेंट जो है वो आर्ट है। ऑप्शन ए देखें पेपर क्राफ्ट, ऑप्शन सी देखें मिनिएचर ऑफ ट्री फार्मिंग एंड ऑप्शन बी है ड्रेस डिजाइनिंग। इनके भी जापानीज लैंग्वेज में डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे पेपर क्राफ्ट को बोलते हैं ओरिगेमी, मिनिएचर ऑफ ट्री फार्मिंग को बोलते हैं बोनसाई और ड्रेस डिजाइनिंग को बोलते हैं किमोनो। तो इनको भी आपने याद रखना है। ये जो 3 ऑप्शंस है इनको भी पूछा जा सकता है। वैसे जो इकिबाना है वो फ्लावर अरेंजमेंट्स को बोलते हैं। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर्स बाय द आर्म्ड फोर्सेस has been laid down in the Constitution of Pakistan 1973 वाइड। अब इसका मतलब ये है कि जो सिविल गवर्नमेंट है वो पाक फौज को या आर्म फोर्स को अपनी हेल्प के लिए बुलवा सकती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट जो फौज को तलब कर सकती है? तो बेटा वो जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 245। अक्सर आपने जो है वो मीडिया के ऊपर इसका जिक्र सुना होगा कि जो आर्टिकल 245 है इसके तहत जो सिविल गवर्नमेंट है वो आर्म फोर्सेस को कॉल अपॉन कर सकती है अपनी हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरबस इज एन एंटीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एयरबस जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें हवाई जहाज बनाए जाते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन फ्रांस। ब्लैगनेस ये उसका सिटी है फ्रांस का, ब्लैगनेस। तो वहां पर जो है ये कंपनी का हेडक्वार्टर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर टू लाइट। जब आप लाइट से एक्सपोज होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? बेटा जब आप लाइट से एक्सपोज होते हैं तो विटामिन जो है वो डी प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। दूसरे ऑप्शन भी देख लीजिए, विटामिन ए जो है ये आंखों के लिए, आईज के लिए बहुत जरूरी होता है और ये कैरेट के अंदर पाया जाता है। विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी की बीमारी होती है। स्कर्वी याद रखिएगा, स्कर्वी डिजीज। विटामिन के जो है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है और अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो आपकी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी भी जगह पर कट लगता है तो थोड़ी देर के बाद जो ब्लड है वो अपने आप जो है ना वो फ्लो करना बंद कर देता है क्योंकि वहां पर क्लॉट्स बन जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो आपके क्लॉट्स नहीं बनेंगे और खून जो है बेहतर रहेगा। विटामिन के कहां पाया जाता है? विटामिन के जो है वो लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिस तरह पालक है इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन का क्याम कब अमल में आया? यूनाइटेड नेशन का क्याम अमल में आया 14 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, इसके अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशन को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द होली ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन। जो ज़बूर है वो किस पर नाजिल हुई? तो बेटा ज़बूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाजिल हुई थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो इंजील नाजिल हुई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर मुख्तलिफ सहाइफ नाजिल हुए थे, कोई बाकायदा बुक उनके ऊपर नाजिल नहीं हुई। हु वाज क्लियोपेट्रा? क्लियोपेट्रा कौन था जी? क्लियोपेट्रा जो है वो क्वीन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, जो पुराना इजिप्ट है उसकी क्वीन, उसकी मलका थी क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which one is the capital of Canada? जो कनाडा का कैपिटल है वो ओटावा है। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। टोरंटो, वैंकूवर और रेगिना ये कनाडा के सिटीज है। जो इसका कैपिटल है वो ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फेमस सिटी शिकागो इज लोकेटेड इन। जो शिकागो है वो यूएस में वाक़ है। यूएस का सिटी है शिकागो। तो ऑप्शन इसका होगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सॉल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड?
दुनिया का सबसे नमकीन तरीन समुद्र कौन सा है? दुनिया का सबसे जो नमकीन तरीन समुद्र है वो डेड सी है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में डेड सी नहीं दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी और बाल्टिक सी। तो इनके अंदर जो सबसे जो सॉल्टी ओशन है वो मेडिटेरियन सी है। इन ऑप्शंस में से मेडिटेरियन है, वैसे जो सबसे ज्यादा जो सॉल्टी है वो डेड सी है। नेक्स्ट देखें, विच कंट्री इज फेमस फॉर स्प्रिंटर्स? स्प्रिंटर कहते हैं एथलीट्स को। किस कंट्री के एथलीट्स जो है सबसे फेमस हैं बेटा? जमाइका, वेस्ट इंडीज का एक स्टेट है जमाइका, उसके जो स्प्रिंटर्स है बहुत फेमस हैं। एक बहुत फेमस स्प्रिंटर है यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट का ताल्लुक जो है वो जमाइका के साथ था, और इसने 100 मीटर की जो रेस है उसमें रिकॉर्ड कायम किया था 9.58 सेकंड का। इसको दुनिया का तेज तरीन इंसान भी कहते हैं, यानी कि इसकी जो दौड़ है वो बहुत तेज है। इसका रिकॉर्ड भी है जो मैंने बता दिया आपको, 9.58 सेकंड इन 100 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? किस बर्रे आजम को हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं? तो बेटा इसका ऑप्शन है अफ्रीका। अफ्रीका को जो है वो हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोन टू डैमेज फ्रॉम हेपेटाइटिस वायरस? जब इंसान को हेपेटाइटिस होता है तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट डैमेज होता है? तो बेटा लिवर उसका जो है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्मी ऑफिसर वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर? जो पहला निशाने हैदर है वो किसको मिला था? पहला निशाने हैदर मिला था कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को, और 16 मार्च 1957 को जब उसको निशाने हैदर मिला था। इनकी जो शहादत हुई थी वो 1948 में हुई थी, लेकिन इनको जो है वो निशाने हैदर तकरीबन कोई 10 साल के बाद 1957 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोको हराम A terrorist group of belongs to which country? बोको हराम का ताल्लुक किसके साथ है? बेटा बोको हराम जो है वो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसका ताल्लुक है नाइजीरिया के साथ। ये नाइजीरिया की जो लिबरल गवर्नमेंट है उसको डिमोलिश करके वहां पर एक इस्लामिक सेटअप कायम करना चाहता है, तो इसके लिए मुतशद्दद कार्रवाइयां भी करता है, टेररिज्म भी करता है। तो उस ग्रुप का नाम है बोको हराम, जो कि नाइजीरिया में है। मजलिस ओली इज द पार्लियामेंट ऑफ? बेटा जो मजलिस ओली है ये पार्लियामेंट है ताजिकिस्तान की, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट देखें, पेट्रोनॉस टावर। पेट्रोनॉस टावर जो है ये 2 टावर्स हैं जो इकट्ठे खड़े हुए हैं। कहां पर वाक़या है जी? ये कुआलालंपुर में वाक़या है। कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया का सिटी है। द लार्जेस्ट अमंग्स द फॉलोइंग इज? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ी है इनमें गैलेक्सी। गैलेक्सी के बाद आता है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद है सन, और सन के बाद है अर्थ। सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो अर्थ है, और सबसे जो बड़ा है वो गैलेक्सी है, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम भी है और कई सिस्टम भी इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992? बेटा 1992 में पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में इंग्लैंड को हराकर जो है वर्ल्ड कप जीता था, जबकि उसने सेमीफाइनल के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड को हराया था। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, सेमीफाइनल में, और फाइनल में उसने हराया था इंग्लैंड को। और याद रखिएगा जो 1992 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच हुआ था मेलबोर्न। मेलबोर्न जो है ये शहर है ऑस्ट्रेलिया का, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG, वहां पर जो इसका फाइनल हुआ था। विच कैलिफ डाइड एज नेचुरल डेथ? 4 कैलिफ हैं, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत अली। इन चारों में से जो 3 कैलिफ्स हैं उनकी डेथ जो है वो शहादत हुई थी, जिनके अंदर हजरत अली शामिल है, हजरत उस्मान गनी शामिल है, हजरत उमर फारूक शामिल है। जबकि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं उनकी जो डेथ है वो नेचुरल तरीके से हुई थी। हजरत अली को एक खारजी था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने इनको शहीद किया था, अब्दुर्रहमान मलजम। और हजरत उस्मान को जो है वो राफजियों ने शहीद किया था, राफजियों ने इनको शहीद किया था हजरत उस्मान को। और इसी तरह जो हजरत उमर फारूक है उनको शहीद किया था अबू लोलो फेरोज, ये एक पारसी गुलाम था जिसने हजरत उमर फारूक को शहीद किया था। तो 3 जो खुलफा हैं उनकी शहादत हुई थी, और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक है वो अपनी नेचुरल डेथ उनकी हुई थी। नेक्स्ट देखिए जी, विच सऊदी किंग विजिटेड पाकिस्तान इन 1947? 1947 में कौन से जो है वो किंग आए थे? तो पहले बात ये याद रखिएगा कि जो 1974 है उसमें जो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी
सरबराही कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के जो है वो सरबराहान आए थे, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको बाद में फांसी दे दी गई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो उस वक्त जो सऊदी अरब के जो शाह थे दैट वाज शाह फैसल, तो ये 1974 में पाकिस्तान आए थे, और इन्हीं के नाम पे जो है वो इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर मस्जिद है जो कि देखने से ताल्लुक रखती है, फैसल मस्जिद, वो इन्हीं के नाम पर बनाई गई है। रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द जिनेवा अकॉर्ड, जिनेवा अकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1988 में एक अकॉर्ड हुआ था, जिसकी गारंटी दो कंट्री ने दी थी, यूएसए और रशिया, कि दोनों जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसको हम जिनेवा अकॉर्ड कहते हैं। और उस वक्त जो रशियन प्राइम मिनिस्टर था, जो रशियन प्रेसिडेंट था, दैट वाज मिखाइल गोर्बाचेफ। गोर्बाचेफ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एट दैट टाइम। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी सर्कल्स डिड हजरत हाजरा कंप्लीटेड बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। जब हजरत इस्माइल अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत बीबी हाजरा को एक मक्का के अंदर छोड़ के गए, जो उस बेआबो गया और वीरान सहरा था, तो वो अपने बेटे यानी इस्माइल की जो है वो पानी की तलाश में उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है वो 7 चक्कर लगाए थे। एक चक्कर लगा के आती थी पानी ढूंढने के लिए, तो आकर देखती थी कि कहीं इस्माइल को कुछ हो तो नहीं गया, फिर दूसरा चक्कर लगा के आती थी। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे, और ये अल्लाह ताला को अदा उनकी इतनी पसंद आई कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो 7 चक्कर हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए हज के अंदर उसको अहम रुकन करार दे दिया। तो 7 जो है वो उन्होंने इसको कहते हैं सही करना, तो 7 दफा उन्होंने चक्कर लगाए थे, तो इसको वैसे बोलते हैं सही करना। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना हज के दौरान, इसको सही करना कहते हैं। नेक्स्ट देखें, नेवल वॉर कॉलेज सिचुएट, नेवल वॉर कॉलेज कहाँ है जी? नेवल जो वॉर कॉलेज है वो लाहौर में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीन इलाही वाज अबॉलिश्ड बाय विच मुगल किंग। दीन इलाही जो है ये स्टार्ट किया था बादशाह अकबर ने, लेकिन इसको ख़त्म किया था औरंगज़ेब ने। दीन इलाही क्या है कि अकबर ने तमाम मज़हब को मिलाकर एक नया मज़हब जारी किया था, जो कि तमाम जो फ़िरके रह रहे हैं, जो तमाम तबकात रह रहे हैं बरे सगीर में, उनको एक्सेप्टेबल हो, लेकिन चूँकि इस्लाम की एक प्रॉपर्टी है कि ये अपनी एक यूनिक करैक्टर बरकरार रखता है, तो फिर लोगों ने एहतजाज किया, जिनके अंदर एक बहुत अहम एहतजाज था हज़रत मुजद्दद अरब सानी। हज़रत मुजद्दद अरब सानी ने उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई थी, जिनकी पदाश में इन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था। तो इनकी कोशिशों के बाद जब बादशाह अकबर की डेथ होती है, उसके बाद फिर औरंगज़ेब आता है, तो औरंगज़ेब ने इस दीन इलाही को ख़त्म कर दिया था। तो इसको ख़त्म किसने किया? औरंगज़ेब ने। द फिनोमिना of Arab Spring was sparked by self-immolation of मोहम्मद बाऊ अजीज़ी, a fruit seller। जो अरबिक स्प्रिंग है, ये एक अरब बगावत हुई थी, एक रिबिलियन हुई थी, एक एहतजाज शुरू हुआ था इन द ईयर ऑफ 2010 के अराउंड। जो मोहम्मद बाऊ अजीज़ी है, ये ट्यूनिस का रहने वाला एक फ्रूट सेलर था, जिसने सेल्फ इमोलेशन की थी। इसको कहते हैं खुद सोजी, अपने आप को आग लगा लेना, अपने आप को मार लेना। चूँकि हालात बहुत ज़्यादा थे और ख़राब, उस वक़्त महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को जो है वो तंग आकर मोहम्मद बाऊ अजीज़ी ने अपने आप को आग लगा ली थी। तो फिर वहाँ से जो है वो एक एहतजाज स्टार्ट हुआ था 2010 में, उसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग। जो ये एहतजाज था ये ट्यूनिस से स्टार्ट होकर फिर पूरे अरब में फैल गया था। नेक्स्ट देखें, डाइट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट। डाइट किस पार्लियामेंट का नाम है? डाइट जो है वो बेटा जापान की पार्लियामेंट का नाम है। जो चाइना है उसकी पार्लियामेंट को नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस कहते हैं। कोरिया की जो पार्लियामेंट है उसको कुकहोई कहते हैं, और थाईलैंड की जो पार्लियामेंट उसको कहते हैं रथा सफा। रथा सफा इज द पार्लियामेंट ऑफ थाईलैंड। नेक्स्ट देखिए, कायदे आजम इनॉग्रेटेड डैश ऑन 1 जुलाई 1948। बेटा कायदे आजम ने स्टेट बैंक का जो इफ्तिताह है वो 1 जुलाई 1948 को किया था, और जो पाकिस्तान रेडियो का इफ्तिताह है वो 14 अगस्त 1947 को ही हो गया था। इसी तरह जो आगा खान फाउंडेशन है उसको 1967 के अंदर इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट देखें, What is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cell range? तो बेटा इसका आंसर है F11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द होली कुरान कंटेन्स बोथ मक्की एंड मदनी सूरा। द मदनी सूरा हैव जनरल एम्फेसिस ऑन। जो मदनी सूरा है उसमें कौन से मज़ामीन बयान हुए हैं? तो जो मदनी सूरा है उसके अंदर नंबर 1 जहाद का हुक्म दिया गया है, जहाद का। नंबर 2 उसके अंदर दिया गया है जो आपके समाजी पाबंदियां हैं,
या जो मजहबी पाबंदियां हैं, यानी जो कमांडमेंट्स अल्लाह ताला की, जो रूल्स हैं अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के बताए हैं, तरीक़ाकार बताया है कि आपने माशरे में कैसे बिहेव करना है, किन गुनाहों से बचना है, ठीक है, और किस गुनाह की सज़ा क्या, यानी हुदूदुल्लाह का जो तयन किया गया है वो मदनी सूरों में किया गया है। और इसके अलावा जहाद का हुक्म, चूँकि जो मदनी सूरतें हैं उसमें गज़वात का जिक्र है और गज़वात के अंदर जो जहाद का जिक्र है, तो इसलिए हम कहते हैं जी कि जो मदनी सूरह हैं उनके अंदर गज़वात का जिक्र जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन हाउ मेनी कंट्रीज। तो ग्लेशियर जो है वो 50 कंट्रीज के अंदर पाए जाते हैं। 50 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। द करेंसी ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया की करेंसी कौन सी है? तो नाइजीरिया की करेंसी है नायरा। नायरा इज द करेंसी ऑफ नाइजीरिया। इसके बाद जो रंड है, RAND रैंड, ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है, नमीबिया की भी करेंसी है और एस्वाटिनी की भी करेंसी है। यहां पर एस्वाटिनी के हवाले से मैं आपको एक अहम इंफॉर्मेशन देता जाऊं कि एस्वाटिनी जो है वो दुनिया का वो मुल्क है जिसमें HIV एड्स का रेट सबसे ज्यादा है। HIV रेट इसमें सबसे ज्यादा है, तकरीबन 24% जो इसकी आबादी है वो एड्स का शिकार है। डॉलर जो है आपको पता है ये US का करेंसी है और पाउंड जो है वो UK की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली स्प्रिंग जमजम? जमजम का मतलब होता है ठहर जाना, रुक जाना, यानी टू स्टॉप। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ USA आफ्टर JF कैनेडी? तो बेटा इसका आंसर है LB जॉनसन, अल्फा ऑप्शन, LB जॉनसन जो है वो JF कैनेडी के बाद जो है वो प्रेसिडेंट बना था। नेक्स्ट देखें, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट ऑफ इंडिया? बेटा 1935 के एक्ट के जरिए इसको बनाया गया था ताकि कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटेंट जो पर्सन हैं उनको इंडल्ज किया जाए, उनको जो है वो हायर किया जाए फॉर रनिंग द कंट्री। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फोकस द लाइट एट वन पॉइंट? बेटा जो कनकेव मिरर है उसके जरिए हम लाइट को एक जगह पे फोकस करते हैं। कनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है, जब लाइट आती है तो टकराकर जो है वो इस तरह रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो लाइट है वो एक पॉइंट पर फोकस हो रही है, तो एक पॉइंट पर फोकस होने के लिए जो आपको चाहिए लेंस, वो कौन सा चाहिए? कनकेव मिरर। मिरर लेंस नहीं बल्कि मिरर यूज होता है। नुसरत फतेह अली खान की डेथ कब हुई बेटा? 1997 में लंदन में इनकी डेथ हुई थी, 1997 लंदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which is the authorized agency to sanction license of cable टेलीविजन एंड FM रेडियो? तो बेटा पैमरा जो है, पैमरा लाइसेंस जारी करता है रेडियो के लिए भी और केबल के लिए भी। और ये एक ऑर्डिनेंस आया था 2002, इसके तहत जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वजूद में है तो साथ में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी आई, तो वो उसका जो एक ऑर्डिनेंस था वो 2002 ऑर्डिनेंस के तहत पैमरा को बाख्तियार किया गया कि वो NOC जारी करेगा FM रेडियो चैनल्स के लिए और केबल टेलीविजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबलिन इज द कैपिटल ऑफ? डबलिन जो है बेटा ये आयरलैंड का कैपिटल है। ऑप्शन ए जो मनीला है वो फिलिपाइन का जो है वो कैपिटल है और जो न्यूयॉर्क है वो US का कैपिटल है। इसमें देखिए जो न्यूयॉर्क है ये सिटी है US का, कैपिटल नहीं है, वो वाशिंगटन है कैपिटल उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्टिना हंगस इज अ फेमस टेनिस प्लेयर बिलोंग्स टू? मार्टिना हंगस का जो ताल्लुक है वो स्विट्जरलैंड के साथ है, यानी ये स्विस प्लेयर थी। पैदा जो है वो चेकोस्लोवाकिया में हुई थी, लेकिन टेनिस इसने खेला स्विट्जरलैंड की तरफ से, तो वो एक स्विस प्लेयर थी। एंटी न्यूक्लियर डे सेलिब्रेटेड ऑन? बेटा 29 अगस्त को एंटी न्यूक्लियर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नर्सिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? नर्सिंग का दिन कौन सा है जी? नर्सिंग का दिन है जी 12 मई। शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान विद विच कंट्री? तो जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो चाइना के साथ है और जो लार्जेस्ट बाउंड्री है वो इंडिया के साथ है। लार्जेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, लार्जेस्ट, और जो शॉर्टेस्ट है वो चाइना के साथ है। तकरीबन 523 किलोमीटर पर मुहित है बॉर्डर पाकिस्तान का और चाइना का, तो सबसे कम बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ है। आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड? अल्लाह के नबी ने जो आखिरी गजवा किया था वो गजवा तबूक किया था 9 हिजरी। 8-9
8 और 9 हिजरी में 3 जो है वो गजवा होते हैं, गजवा मूता, गजवा हनैन और गजवा तबूक। तो इनमें सबसे पहले जो है वो गजवा मूता हुआ था, फिर गजवा हुनैन हुआ था और सबसे एंड पर गजवा तबूक। जो गजवा अहज़ाब है वो तकरीबन 5 हिजरी के राउंड हुआ था, 626 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 626 यानी दिसंबर का महीना था जब ये स्टार्ट हुआ और जनवरी 2627 में इसका जो है वो इख्तिताम हो गया था, जनवरी 627। नेक्स्ट देखें, व्हेन IMF वाज एस्टेब्लिश्ड। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कब एस्टेब्लिश किया गया बेटा? 1944 के अंदर, 1944 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। कहां पर किया गया? ब्रेटन वुड्स एक सिटी है, न्यूयॉर्क, जो न्यू हैम्पशायर है USA का, तो उसके अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट देखें, रेडिएशन वर डिस्कवर्ड बाय। रेडिएशन को किसने डिस्कवर किया था? हेनरी बेक्वेर। हेनरी बेक्वेर ने डिस्कवर किया था। ये स्टूडेंट था मैरी क्यूरी का। मैरी क्यूरी का जो है वो रेडियो एक्टिविटी में बहुत काम है, रेडियो एक्टिविटी, और इनको इन काम के जरिए, इसी काम के सिले में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये जो हेनरी बेक्वेर था इसने रेडिएशन को डिस्कवर किया और ये स्टूडेंट था मैरी क्यूरी का। बेबीज हार्ट बीट स्टार्ट्स। बेटा जो बेबी का हार्ट है वो पैदाइश से पहले मां के पेट में यानी तकरीबन तीसरे महीने में जाकर जो उसका हार्ट बन जाता है, तो बर्थ होने से पहले ही जो है वो उसका जो है वो हार्ट बन जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। बिफोर बर्थ उसकी जो है वो हार्ट की जो है वो सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। बाबूसर पास कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है बेटा? एबटाबाद और गिलगित को कनेक्ट करता है। जब आप एबटाबाद से निकलते हैं तो आगे नारायण आता है, कागान आता है, फिर आगे बाबूसर टॉप आती है। तो बाबूसर टॉप से जब नीचे जाएंगे तो चलास आएगा, चलास के आगे गिलगित है। गिलगित से आगे 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता निकलता है स्कर्दू को और एक जिसको हम जुगलोट रोड कहते हैं, और एक रास्ता निकलता है हुंजा को। तो बेसिकली जो बाबूसर पास है ये मिलाता है एबटाबाद को और गिलगित को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बाप का गुनाह। बाप का गुनाह किसकी किताब है जी? बाप का गुनाह जो हकीम अहमद शुजा की बुक है। तजाहल यारफाना से क्या मुराद है? तजाहल यारफाना का मतलब होता है कि जानबूझकर अनजान बनना, किसी चीज का पता हो लेकिन फिर भी उसको छुपा लेना, उसको कहते हैं तजाहल यारफाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंकल उर्फी किसका किरदार है? अंकल उर्फी जो है ये हसीना मोइन का किरदार है। इसने एक बड़ा मशहूर ड्रामा लिखा था जिसमें अंकल उर्फी का किरदार था। किस उर्दू नकाद ने गजल को नीम वाहशी सिनफे शायरी करा दी? ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। कलीमुद्दीन अहमद जो है इसने बताया था, इसने कहा था कि जो गजल है वो नीम वाहशी सिनफे शायरी है। नेक्स्ट देखें, बिंतुल अनब से क्या मुराद है? बिंतुल अनब से मुराद होता है अंगूर की शराब। अंगूर की शराब को बिंतुल अनब कहते हैं। हयात जावेद किसकी सवाने है? हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद खान की सवाने उमरी है और इसको लिखा था मौलाना हाली ने। जो लिखा था वो मौलाना हाली ने लिखा था और ये जो सवाने उमरी है वो सर सैयद अहमद खान की है। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी है? अल्लामा इकबाल की जो पहली नज़म है जी वो है हमाला। हमाला जो है वो अल्लामा इकबाल की पहली नज़म है। शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल किस मजमूए में है? तो बेटा ये बांगे दरा, बांगे दरा जो है इस मजमूए में शिकवा जवाब शिकवा दोनों ही मौजूद हैं। यहाँ पर ये हमारा पेपर एंड हो गया है। होप्स हो कि आपने अच्छे तरीके से MCQs को अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब एक अहम जो है वो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका लेक्चर है ये आपको MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने ऑनलाइन प्रिपरेशन का भी आगाज़ किया है, जो 1 पेपर की ऑनलाइन प्रिपरेशन है। हर 3 माह के बाद इसका एक सेशन होता है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो MK प्रिपरेशन का जो हमारा यूट्यूब का पेज है उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो कोई भी आपका 1 पेपर जो है PPSC में है, चाहे FPSC में है, चाहे किसी भी पब्लिक सर्विस में है, तो आप उसको जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन MK प्रिपरेशन से कर सकते हैं। हमारे पास हाईली ऑथेंटिक डाटा जो है तमाम सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है और प्लस जो है वो हम पेड सेशन में हमारे प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो है, टॉपिक वाइज है, और कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो एग्जाम की करवाते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।